नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। नंबर्स की ताकत से इंसान ने हमेशा ही इवॉल्व किया है और इसी इवोल्यूशन की जर्नी को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उस एक्सप्लोरेशन के दौरान इस वक्त हम लोग उस वक्त में जाने वाले हैं जब इंसान ने पहली बार नेचर के अंदर एक इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर को ढूंढा था, जो कि था आपका पाई है, सॉरी, जो कि है आपका पाई। अब इस पाई की खोज इंसान ने कैसे करी? इंसान ने जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढा, इंसान ने उसके बाद नंबर्स की अहमियत को समझा, नंबर्स की ताकत को समझा, और फिर उसने पाइथागोरस थ्योरम और ज्योमेट्रिक फिगर्स के लिए, ठीक है, ट्राइंगल्स को स्टडी किया, रेक्टेंगल्स को स्टडी किया, और सबसे डिफिकल्ट फिगर जो था, क्योंकि रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स में सीधी रेखाएं थी बट सर्कल के अंदर एक कर्व था, तो उस जमाने में सर्कल को स्टडी करना काइंड ऑफ अ चैलेंज, उतनी नॉलेज के साथ जो उस वक्त हमारे पास थी। लेकिन उन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया, नेचर से बात करना स्टार्ट किया मैथमेटिकली, तो नेचर ने उसको एक नई डिस्कवरी दी। और वो किस चीज की थी? वो थी पाई की। तो उस जर्नी को आज हम लोग समझेंगे कि हमने पाई को कैसे डिस्कवर किया। और इसी डिस्कवरी के साथ इंसानों ने एक और चीज डिस्कवर करी थी, वो था एंगल का नया मेजरमेंट का तरीका। वो एज अ गिफ्ट नेचर ने हमको दिया। कई बार नेचर आपको एक ही चीज देता है जिस चीज को आप खोज रहे हो, लेकिन कई बार नेचर आपको रिवॉर्ड भी करता है कि आप खोजने एक चीज जाते हो लेकिन दूसरी चीज भी आपको एज अ गिफ्ट नेचर दे देता है। तो वो खोज कैसे हुई? और वो खोज ऐसे हुई कि सर्कल्स के बारे में हम लोग क्या जानते थे उस जमाने में? हम लोग ये जानते थे कि सर्कल एक ऐसी चीज है जिसका अपने केंद्र से, सर्कल पे मौजूद हर एक पॉइंट अपने केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। इससे ज्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं थी, क्योंकि सर्कल को हमने ऐसे ही डिफाइन किया जो हमें कुदरत में दिखा कि एक परफेक्ट सर्कल, ठीक है, हालांकि आड़े टेढ़े फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट सर्कल उसको बोलेंगे, या एक सर्कल हम उसको बोलेंगे, परफेक्ट नहीं, एक सर्कल हम उसको बोलेंगे जो कि अपने केंद्र से, अपने सेंटर पॉइंट से उस पे मौजूद हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट बराबर दूरी पर हो। बस इतना ही ज्ञान हमारे पास सर्कल के रिगार्डिंग है। तो इस सर्कल के अंदर हम लोग क्या जानना चाहते हैं, हम लोग की नीड्स क्या है? हम नेचर से बात करके ये जानना चाहते हैं कि यार आपके लिए जो ये लंबाई है, ये एक्चुअली में कितनी है, जिसको हम आज के टाइम पे सरकमफ्रेंस का नाम देते हैं, या पेरीमीटर बोल सकते हैं, कि इसकी लंबाई कितनी है। जैसे एक स्क्वायर के अंदर हम लोग ये जान सकते हैं, रेक्टेंगल के अंदर, कि अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो ये जो पूरी लंबाई है अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये आएगा 2a+2b, जो कि आएगा 2a+b के बराबर। ये इसकी पूरी लंबाई हो जाती है। तो हम सर्कल की लंबाई भी जानना चाहते हैं, और इस लंबाई को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना है? नेचर से बात करनी है। तो इसी बात को आगे बढ़ाया उस जमाने के गणितज्ञों ने, और सर्कल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जो ज्ञान उनके पास था उसकी मदद से। और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, सर्कल में जो ये सरकमफ्रेंस आ रहा है या पेरीमीटर आ रहा है, ठीक है, इसका एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं पहले, ठीक है, और फिर इसी से मिलते, मतलब इसी के सिमिलर सर्कल्स हम लोग बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियसेस के लिए। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो थोड़ी सी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस है। फिर टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि इसकी लेंथ जो भी है उसको हम S1 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं, और इसकी लेंथ को S3 बोलते हैं। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, जो वो दूरी है एक सर्कल के अंदर, सर्कल पे मौजूद पॉइंट से केंद्र की जो दूरी है, सेंटर की जो दूरी है, इसको हमने नाम दिया रेडियस। तो यहाँ पे इस पहले सर्कल का जो रेडियस है वो R1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस जो है वो R2 है, तीसरे सर्कल का रेडियस जो है वो R3 है, ठीक है। ये वो चीजें हैं। और इन तीनों आर्क लेंथ के लिए जो तीन अलग अलग सर्कल है, छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, इन तीनों सर्कल के लिए एक चीज सेम है, वो है एंगल थीटा, ठीक है। अभी तक इंसान जो एंगल को मेजर करने का जो उसने स्टैंडर्ड बनाया है, वो बनाया है डिग्री में, ठीक है। तो ये जो एंगल है हमारा अभी डिग्री के अंदर है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि आर्क लेंथ छोटी होगी तो एंगल आपका छोटा होगा, आर्क लेंथ बड़ी होती जाएगी तो एंगल आपका देखो बड़ा होता जाएगा, इस तरह से उसका बढ़ता जाएगा। यानी कि आपकी जो ये आर्क लेंथ है, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन तो यहां देख के ही मिल रही है कि आर्क लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। आर्क लेंथ आपका एंगल थीटा के प्रोपोर्शनल है। प्लस आर्क लेंथ जो है, अगर मैं इसको देखूं कि ये आर्क लेंथ जो है, रेडियस छोटा है तो आर्क लेंथ छोटा है, रेडियस को जैसे ही आपने बड़ा किया सेम एंगल के लिए, आर्क लेंथ बड़ा हो गया, रेडियस को और बड़ा किया तो आर्क लेंथ और बड़ा हो गया। तो ये दिख रहा है कि आर्क लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑल्सो, ठीक है। तो ये देखो यहां पे दो चीजें नजर आ रही हैं। तो अब यहां पर उन्होंने कहा
कि यार आर्क लेंथ एंगल के भी प्रोपोर्शनल है, आर्क लेंथ रेडियस के भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आर्क लेंथ में रेडियस एंगल और आर्क लेंथ का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। क्या है वो हमें नहीं पता है, क्या है वो हमें नहीं पता है। तो वो खोजने के लिए उन्होंने क्या किया, धागों का इस्तेमाल किया। मेरे पास खैर धागा नहीं है अभी, लेकिन मैं वैसे जनरल आइडिया के लिए आपको बता देता हूं कि उन्होंने धागे का इस्तेमाल किया और यहां से यहां तक ऐसे ऐसे प्रिसाइसली धागे को रखा और यहाँ पे मार्क लगाया और इसकी लेंथ को मेजर कर लिया कि आर्क लेंथ कितनी है। तो आर्क लेंथ को उन्होंने कुछ इस तरीके से मेजर किया और आर्क लेंथ को मेजर किया, रेडियस को तो मेजर कर ही सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने इसका रेशियो निकालना स्टार्ट किया। क्या किया, रेशियो निकालना स्टार्ट किया। दे डू नॉट नो वट दे विल फाइंड, बट कुछ तो करना है तो कुछ तो करें। इन तीनों के साथ हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आर्क लेंथ का रेडियस के साथ रेशियो निकाला, रिस्पेक्टिव रेडियस के साथ, S1 का R1 के साथ, S2 का R2 के साथ और S3 का R3 के साथ, ठीक है। रेशियो निकाला और जब ये रेशियो निकाला ना तो एरर तो मेजरमेंट में रहता ही है, बट ये लगभग नियरली एक दूसरे के इक्वल आ रहे थे। फिर थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा प्रिसाइसली किया तो उन्हें समझ आया कि यार एक्चुअली में अगर मेजरमेंट एरर्स जो हमारे पास आ रहे हैं उसको अगर कम से कम किया जाए ना तो इनकी क्लोजनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जो कंक्लूड किया उन्होंने, मल्टीपल मेजरमेंट्स के बाद कंक्लूड किया कि ये रेशियो आपके सेम रहते हैं। अब उनके मन में ख्याल आया कि यार ये रेशियो अगर सेम है और इस चीज के अंदर एक ही चीज है जो तीनों सर्कल के लिए सेम है, और वो क्या है, वो ये एंगल थीटा। वो ये एंगल थीटा जो है यहां पर वो सेम है। ध्यान से समझना, ये एंगल हमारे पास सेम है। तो उन्होंने कहा कि यार क्यों ना इस चीज को एंगल थीटा के बराबर बोला जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर्क लेंथ आपका थीटा के प्रोपोर्शनल है और जब ये रेडियस इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आर्क लेंथ आपका रेडियस के भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन एक चैलेंज आया हमारे पास, रेडियस जो है इन यूनिट मीटर में है, आर्क लेंथ भी जो है मीटर में है, ठीक है। लेकिन जो ये एंगल है ये हम लोग यहां पर डिग्रीज में ले रहे हैं, डिग्री में ले रहे हैं। तो यहां पर एक बात समझ नहीं आई कि यार मीटर डिवाइड बाई मीटर ये यूनिट लेस होना चाहिए, ये यूनिट लेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिग्री है और जो यूनिट है हमारा वो डिग्री में आ रहा है, वो डिग्री में आ रहा है। तो यहां पर एक चैलेंज निकल कर आया। और चैलेंज दूसरा, मेजरमेंट से भी हमने देखा कि मान लेते हैं कि ये एंगल है 30 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, सॉरी 30 डिग्री एंगल है और ये रेडियस है 1, ठीक है। और आर्क लेंथ मान लेते हैं 0.8 है, वैसे वो गलत नंबर है बट मैंने मान लिया, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर 0.8 है, तो 0.8 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1, ये कहीं से भी इक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो उन्होंने ढूंढा वो सही भी दिख रहा है लेकिन वो गलत भी आ रहा है। और इसमें गलती कहां आ रही है, इसमें गलती आ रही है इस यूनिट की। तो यहां से एक सोच निकल कर आई, नेचर आपको कुछ बताना चाहता है और नेचर ने आपको यह बताया कि भाई यहां पर आपने जो ढूंढा है मुझे ऑब्जर्व करके वो एकदम सही है, लेकिन आप जो मेजरमेंट स्केल यूज कर रहे हो एंगल के लिए वो भी सही है, लेकिन इसका एक और नया स्केल है, वो स्केल आप लोगों को पता नहीं था और मैं ये उस स्केल पे काम कर रहा हूं और उस स्केल को हमने नाम दिया रेडियन। उस स्केल को नाम दिया हमने रेडियन स्केल। और रेडियन स्केल पर एंगल की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहां पे हमने उसको खोजा है, डिस्कवर किया है कि मीटर डिवाइड बाय मीटर यूनिट लेस बन जाएगा। तो यहां पर एक नए एंगल मेजरमेंट की शुरुआत हुई रेडियन की। और इस मेजरमेंट को हम लोगों ने कैसे इसका स्केल बनाया, सर्कल की मदद से स्केल बनाया कि भाई आज से जो ये रेशियो होगा, मान लो हम 30 डिग्री पे निकाल रहे हैं, 30 डिग्री पे जो हमने रेशियो निकाला उसका जो एंगल की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसकी जो एंगल की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, मुझे यहां पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अप्रोक्स वैल्यू बताता हूं मैं आपको, 1 सेकेंड। तो कैलकुलेटर ये रहा, 1.04, 1.04, ठीक है। तो वो वैल्यू आएगी समथिंग लाइक 1.04। तो अब ये हमारा नया एंगल कहलाएगा। सो दिस विल बी 1.04। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत एंगल बताया है, इसका भी हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा। तो यहां पे कर लो 0.52, 0.52 होगा, इसका हाफ होगा 0.52, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके लिए 0.52, ये एंगल होगा आपका, ठीक है। ये रिजल्ट है आर्क लेंथ टू रेडियस का जो रेशियो है उसका रिजल्ट ये है। और आज से हम 30 डिग्री को रेडियन के अंदर यही बोलेंगे, दैट विल बी 0.52। ये एग्जैक्ट नहीं है, नियर बाई नंबर है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे और यहां से खोज हुई एक नए स्केल की एंगल्स को मेजर करने के लिए, एंड दैट इज योर रेडियन स्केल। और फिर फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया, और वो फॉर्मूला निकल कर आया
आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई थीटा। और ये हमने बनाया नहीं है, हमने नेचर को ऑब्जर्व किया, नेचर ने हमको ये रिजल्ट दिया, और इस रिजल्ट के अंदर ये है आपका आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ये है आपका रेडियस, ये है आपका रेडियस, और ये है आपका एंगल इन न्यू स्केल, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। सो अगर आप रेडियस को, जो रेडियन मेजरमेंट जो अब नया स्केल निकल कर आया है, जिसको हम लिखेंगे ऑब्वियसली किसके किसके कंपैरेटिव लिखेंगे, डिग्री के कंपैरेटिव में लिखेंगे, डिग्री मेजरमेंट के पैरेलली जब हम रेडियन मेजरमेंट लिखेंगे तो हमारे पास एक नया स्केल बन जाएगा, और वहां से हमें एक रिलेशन मिला, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। और फिर इंसानों की क्यूरियोसिटी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि यार अब अगर हमें ये रिलेशन मिल गया है तो क्यों ना अब हम लोग इस मेजरमेंट को आगे लेकर जाते हैं, और उस जमाने के गणितज्ञों के पास ये एक रिसर्च पेपर की तरह बन गया। और फिर ये पेपर जब पब्लिश हुआ तो फर्दर लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया आगे के एंगल पे, यानी कि 180 डिग्री एंगल पर। किस एंगल पर? 180 डिग्री एंगल पर आर्क लेंथ को देखना स्टार्ट किया, आर्क लेंथ को देखना स्टार्ट किया। और 180 डिग्री एंगल पर जब उन्होंने मेजरमेंट करनी स्टार्ट करी, आर्क लेंथ मेजर करी, यानी कि S1 अपॉन में R1 रेडियस, S2 अपॉन में R2, S3 अपॉन में R3, और ये इक्वल आ रहे थे, लेकिन ये नंबर बार बार एक इरेशनल नंबर निकल कर आ रहे थे। और 180 डिग्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 180 डिग्री एंगल पर ही हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो ये जो नंबर निकल कर आ रहा था ना, ये जो नंबर निकल कर आ रहा था वो 3.14 और भी आगे की तरफ निकल कर आ रहा था। लेकिन जितना हम मेजरमेंट को प्रिसाइज करते जा रहे थे, इसके और आगे के नंबर मिलते जा रहे थे। तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद हमने ये कंक्लूड किया कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन, जो ये नंबर्स है ना, ये कभी रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये बार बार वेरी कर रहे हैं, इनका कोई पैटर्न निकल कर नहीं आ रहा है। सो फाइनली हमने, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है 180 डिग्री, दूसरी बड़ी बात कि एक इरेशनल नंबर आया है तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने इस नंबर को, अब इरेशनल नंबर है, कितना ही लंबा लिखोगे नहीं लिख सकते हो, तो सिंपली हमने एक सिंबल दिया इसको पाई, हमने इसको एक नया नाम दिया पाए। तो 180 डिग्री और आर्क लेंथ टू रेडियस का रेशियो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। सो व्हाट इज पाई? यहां पे हमने पाई को डिस्कवर भी कर लिया, और पाई क्या है उसका जवाब भी ढूंढ लिया। पाई इज 180 डिग्री एंगल इन रेडियन, इन रेडियन। तो यहां पर पाई क्या होता है? पाई होता है 180 डिग्री एंगल रेडियन स्केल पर। और ये देखो हमें पाई की खोज हो गई। अब इसके बाद इंसान की वो क्वेश्चन जिससे ये कहानी शुरू हुई थी कि एक सर्कल का पेरीमीटर, या जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, वो कितना होता है। तो अगर 180 डिग्री रेडियन में पाई है तो 360 डिग्री यानी कि उसका डबल होगा, वो आपका 2 पाई होगा। और फिर जो हमारी खोज हुई है, इस खोज के हिसाब से चलें तो ये आर्क लेंथ, अब ये कंप्लीट सर्कल है तो हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सरकमफ्रेंस से। वो किसके बराबर होगा? रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, एंगल कितना है 360 डिग्री के लिए? 2 पाई। और यहीं से देखो नेचर ने हमको दिया सरकमफ्रेंस की के फॉर्मूले की हमने खोज करी है, बनाया नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ये मैं क्यों बोलता हूं खोज करी है बनाया नहीं है, क्योंकि ना हम ये डेरिवेशन डेरिवेशन बोल के हमें लगता है कि वी ह्यूमंस हैव क्रिएटेड द फॉर्मूला, बट नहीं, हर चीज नेचर से ही मिली है हमें। हम इंसान, नेचर ने हमें बनाया है, हमने नेचर नहीं बनाया है। तो हमें यह समझना होगा कि हर चीज एक खोज है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला फाइनली हमें मिला, इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। और देखो इसी तरीके से इंसानों ने जब पाई की खोज करी तो उन्हें एक नया मतलब एंगल को मेजर करने का एक नया स्केल मिला। उनको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो अभी तक इंसानों को नहीं पता था, सिर्फ उसने कुदरत से बात करी और इंसानों ने ये 2 नई चीजें और ये 3 नई चीजें खोज डाली। तो सीखने का सही तरीका यही है। तो देखो ऐसे ही आपको नेचर से बात करनी है, और ऐसे ही आप बात करते करते सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। सो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।